Hi friends, this is Anchal and I am here with you once again with another video of root words. तो जैसा कि हमने आपको बताया था, root words ऐसे words होते हैं जो बहुत ज़्यादा important होते हैं while learning vocabulary. अगर हम बात करें इनकी तो जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, एक वर्ड से हम कई सारे वर्ड्स को फॉर्म कर लेते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इफ़ वी गेट अ वर्ड इन एग्जामिनेशन और हमें उस पूरे वर्ड की मतलब नहीं पता है, लेकिन हमें उसके एक पार्ट का मतलब पता है, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द होल वर्ड बट वी नो द मीनिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ दैट वर्ड. In that condition, we can easily identify the meaning, the synonym of the word, isn't it? So that's why we learn root words instead of learning vocabulary. So let's begin with this. The first root word for today is L-I-B-E-R, liber. That means to free something. किसी चीज़ को खुला छोड़ देना, किसी चीज़ को आज़ाद कर देना, दैट इज लिबर. अब इसी से हमारे पास कई सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि तो अब हमारे पास जो पहला वर्ड है दैट इज लिबरेट, और लिबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आज़ाद कर देना, टू सेट फ्री. और अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पर आपने ये कार्टून बचपन में देखा होगा, देखा है, पोकेमॉन को उसने खुला छोड़ दिया और वो फ्री हो गया, वो उड़ गया. तो वहाँ पे ये क्या मतलब डिफाइन कर रहा है कि यू आर सेटिंग फ्री समथिंग. आप किसी चीज़ को खुला छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को आज़ाद कर दे रहे हो. अब जो दूसरा वर्ड आपके पास है LIBERTINE, इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ अ फ्री लाइफस्टाइल. एक ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पे जीता है, अपने आप को एंजॉय करता है, वाइल्ड लाइफस्टाइल है, फ्री लाइफस्टाइल है, उसको हम बोलते हैं LIBERTINE, लिबर्टाइन. अब आप इस इमेज को देखो, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं और इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, ढेर सारे लोग जो एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड द पीपल हु आर परफॉर्मिंग इन अ वाइल्ड वे, दिस इज व्हाट वी कॉल लिबर्टाइन. अब जो मेरे पास तीसरा वर्ड है दैट इज लिबर्टी, एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. आप इस इमेज में देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, व्हाट इज इट फेमस फॉर, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए. तो जब कोई कहीं पे फ्रीडम मिलती है तो हम उसकी बात करते हैं लिबर्टी. तो आपने LIBER से रिलेटेड 3 वर्ड्स पढ़े, पहला लिबरेट, दूसरा लिबर्टाइन एंड लास्ट इज लिबर्टी. तो एक ही वर्ड था लेकिन आपने उससे अलग 3 वर्ड्स बना लिए. सिमिलरली अब हम दूसरे वर्ड पे अगर आए तो हमारा दूसरा वर्ड है LUD या LUS, जिसका मतलब होता है टू प्ले. अब यहाँ पर प्ले का मतलब ये नहीं है कि खेलना है, ठीक है. यहाँ पर प्ले से मतलब आपका ये निकलता है कि आप किसी चीज़ को प्ले कर रहे हो, ऑन कर रहे हो तो वो चल रही है, ठीक है. जैसे आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो क्या है, LUD LUS, इससे आप इसका मीनिंग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो पहला वर्ड जो LUD से रिलेटेड है वो है प्रील्यूड, PRELUDE. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मेजर इवेंट को इंट्रोड्यूस करना, शुरू करना, कमेंसमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ मेजर इवेंट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टेनिस प्लेयर हैं और वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने से पहले क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने से पहले वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं. तो ये क्या है, प्रील्यूड. दूसरा वर्ड जो इस रूट वर्ड से रिलेटेड है वो है इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग ऑप्टिकल इमेज. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में आपको रेड डॉट्स मिल रहे हो और बाहर से देखो या दूर से देखो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ रेड डॉट्स. पास में जैसे जाते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक स्क्वायर, रादर एक क्यूब भी बना हुआ है ना. तो आपने क्या देखा इस इमेज में, इसमें आपको एक इमेज दिखी जो आपको मिसलीड करती है एक ऑप्टिकल इमेज की तरफ, जहां पर आपको दूर से देखने से तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब आप पास में जाते हो तो आपको एक क्यूब नजर आया. अब लास्ट वर्ड जो इस रूट वर्ड से रिलेटेड है वो है डिल्यूड. डिल्यूड का मतलब होता है डिसीव समवन, किसी चीज को धोखा देना, या फिर आप कह सकते हो मिसलीड कराना. जैसे कि आप इस इमेज में अगर देखेंगे तो एक पर्सन इमेज ड्रॉ कर रहा है, किस पे, फ्लोर पे, लेकिन जब वो इमेज रेडी हो जा रही है, लास्ट इमेज पे जब आप देखोगे तो वो जब इमेज रेडी हो जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है, वो एक इल्यूजनरी इमेज नहीं बना रहा है, आपकी आंखों को धोखा दे रहा है और क्या बता रहा है कि एक सराउंडिंग, एक बाउंड्री बनी है और उसके बीच में कोई मोमेंटम रखा हुआ है. इसी तरह से जितनी 3D इमेजेस होती है, ये कौन सी इमेजेस हैं, ऐसा लगता है कि वो रियल है लेकिन रियल है नहीं, तो हमारी आंखों को धोखा देती है, डिल्यूड करती हैं. अब हमारा थर्ड वर्ड है CARN. देखो, कार्न एक ऐसा वर्ड है जो रिलेटेड है फ्लैश से, मीट से, ठीक है. तो अभी अगर कार्न की बात करो और आपको मीनिंग बता दिया गया फ्लैश और मीट, तो अपने पुराने दिनों में चले जाइए और आपने एक वर्ड सीखा था कार्निवोरस, जिसका मतलब होता है
फ्लैश ईटिंग, जो फ्लैश को खाने वाला एनिमल होता है या फिर प्लांट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोरस प्लांट। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक प्लांट है जो एक इंसेक्ट को क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये क्या है? कार्निवोरस प्लांट है, फ्लैश ईटिंग। नेक्स्ट इज इनकारनेट। तो इनकारनेट का मतलब क्या होता है? कभी आपने बचपन में वीडियो गेम्स खेले होंगे, यू मस्ट हैव प्लेड वीडियो गेम्स इन योर चाइल्डहुड डेज, इजंट इट? कुछ लोग तो अभी भी खेलते हैं। तो आप क्या करते हो? बिफोर बिगिनिंग विद द गेम यू सिलेक्ट योर प्लेयर, है ना? आप प्लेयर को सिलेक्ट करते हो। कभी कभी हमसे ये भी तो बोला जाता है ना, इस प्लेयर को ऐसा चश्मा पहनाना है, उसका हेयर ऐसा रखना है, उसे क्लोथिंग ऐसी रखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसको एक बॉडी लाइक फॉर्मेट देते हैं, है ना? तो वो बॉडी लाइक फॉर्मेट जो आप देते हो, दैट इज कॉल्ड इनकारनेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ढेर सारे प्लेयर्स और आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनकारनेट, टू गिव अ बॉडी लाइक इमेज। तो फोर्थ वर्ड जो हमारी वोकैबुलरी का वो है क्रिप्टो, और जिसका मतलब होता है हिडन सीक्रेट। को जो चीज छुपी हुई है या सीक्रेट है उसे हम बोलेंगे क्रिप्टो। फर्स्ट वर्ड जो है वो है क्रिप्टिक, CRYPTIC, जिसका मतलब होता है हिडन मीनिंग। जब आप किसी चीज की छुपी हुई मीनिंग को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टिक मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इमेज को देखो, क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज में? टू हैंड्स आर देयर एंड टू हैंड्स आर सेपरेटिंग, दो हाथ है और वो सेपरेट हो रहे हैं। तो आपको इस इमेज से हिडन मीनिंग क्या मिल रही है? ये मिल रही है कि दो लोग क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। या फिर इट इज एन इमेज दैट शोज सैडनेस, है ना? तो ये क्या है? एक हिडन मीनिंग आपको निकालनी है, क्रिप्टिक इमेज हो गया। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी, दैट मीन्स CYRPTOGRAPHY। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब साइंस, आपको बताया था पहले, ग्राफी का मतलब क्या होता है? साइंस। और क्रिप्टोग्राफी अगर जोड़ दोगे तो साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स जो होता है उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पर ढेर सारे कोड्स हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे या फिर कोड्स को डिकोड करोगे तो क्या मिलेगा? एक बर्ड की इमेज मिलेगी। तो ये क्या है? क्रिप्टोग्राफी, जिसके थ्रू आप सीक्रेट कोड्स लगा के जो मेन इमेज है उसको छुपा देते हो। अब आता है लास्ट वर्ड क्रिप्टो का, दैट इज एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसे हम बोलते हैं एनक्रिप्ट। जैसे कि आप याद देख सकते हो, अ पर्सन इज वॉकिंग, लेकिन वो कोड्स में कन्वर्टेड है पर्सन, तो यही पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एनक्रिप्शन, जहां पर आप सीक्रेट कोड्स में चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारी सोर्स फाइल होती है, अगर आप देखोगे तो सोर्स फाइल में क्या होता है? सब कोड्स में दिया होता है, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, अब जो लास्ट वर्ड हमारे पास है वो है DI। जैसे आपने BI पढ़ा था, दो, तो वहां पर DI का भी मतलब होता है दो, टू और ट्वाइस। ठीक है, पहला वर्ड जो आपके पास DI से रिलेटेड आएगा वो है डाइक्रोमैटिक। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो दो कलर्स को शो करती है। अब आप इस इमेज को देखो, नॉर्मली इस इमेज में क्या कलर आपको दिखाई दे रहा है? दो फिशेस हैं और व्हाइट बैकग्राउंड है, लेकिन जब वो फिशेस मिल रही हैं तो आपको दिखाई देगा दूसरा कलर, दैट इज रेड, है ना? तो यहाँ पर एक इमेज है जो दो कलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं डाइक्रोमैटिक। दूसरा वर्ड जो आपके पास है वो है डिलेमा। डिलेमा मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप दो चीजों को एक साथ रखते हो और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो वेदर टू ऑप्ट दिस और दिस। जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें, जैसे कि आप इस लड़के को देख सकते हो करते हुए, अ बॉय इन दिस इमेज इज नॉट श्योर व्हाट ही हैज टू डू, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिलेमा। और लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है डिप्लोमा, जिसका मतलब वैसे तो सर्टिफिकेट होता है, लेकिन लिटरल मीनिंग में अगर जाएंगे तो टू फोल्डेड वर्ड को हम बोलते हैं डिप्लोमा। So here we end up with this session. I hope you enjoyed it and it helped you a lot. So keep practicing the root words as much as you can, because these are the words that are going to help you out in your examination to overcome all the vocabularies asked in your examination. Thank you for watching this. Keep practicing and all the best for your upcoming examinations.